हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रसोई में गैस जल रही थी। तवे पर रोटी सेकते हुए मीरा के हाथ अपने आप चल रहे थे। उसका शरीर रसोई में था, पर मन उसकी 8 महीने की बेटी माही के आसपास ही घूम रहा था। रात को बच्ची बार बार जागी थी। मीरा की आंखें भी भारी थी। कमर में हल्का सा दर्द था। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी माही के रोने की आवाज़ आई। अरे मीरा! तरुण, मीरा का पति, ने आवाज़ लगाई। माही का डायपर चेंज कर दो, बहुत रो रही है। फिर मीरा ने रोटी पलटते हुए कहा, आप जरा देख लीजिए ना, मैं भी रोटियां सेक रही हूँ। तब तरुण झुंझुलाकर बोला, अरे यार, मुझे नहीं आता ये डायपर वाइपर चेंज करना, तुम ही देख लो। मीरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही रमा जी, मीरा की सास, बोली, अरे तुझे शर्म नहीं आती मीरा? पति से कह रही है बच्चे की पोटी साफ करने को। अरे भला उसे ये सब आता है? ये सब तो माँ की जिम्मेदारी है। ये शब्द मीरा के कानों से होते हुए सीधे उसके दिल में उतर गए। उसके हाथ रुक गए। तवे पर रोटी जलने लगी, लेकिन उस पल उसे रोटी की नहीं, अपनी जलती हुई आत्मसम्मान की चिंता थी। उसने बिना कुछ कहे गैस बंद की। आंखों में नमी लिए वह माही के पास गई। माही का चेहरा लाल हो चुका था। डायपर गीला था। मीरा ने उसे गोद में उठाया। फिर उसने माही को साफ किया, प्यार से थपकियां दी। वो रोते रोते शांत हो गई और माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। मीरा कुछ पल वहीं बैठी रही और खुद से ही बोली, माँ बनना आसान नहीं होता, पर समाज इसे औरत का काम कहकर बहुत सस्ता बना देता है। फिर माही को लिटाकर मीरा उठी। उसने अपनी आंखें पोंछी और रसोई में लौट आई। फिर वो शांत आवाज में बोली, मम्मी जी, आपने अभी कहा कि इन्हें ये सब काम नहीं आते। फिर मीरा आगे बोली, तो आपको क्या लगता है मैं कोई बच्चे पालने का कोर्स करके आई थी? मुझे भी नहीं आता था, पर मैंने सीखा। मीरा की आवाज़ भर्रा गई। फिर वो आगे बोली, पहली बार डायपर बदलते वक्त मैं डर गई थी। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, वो भी मैंने सीखा। शादी के बाद मुझे ही सब कुछ सीखना पड़ा। फिर उसने तरुण की तरफ देखा और उससे बोली, पर क्या आपने कभी सोचा कि मैं कैसे सब सीख गई? फिर मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, और ये कहाँ लिखा है मम्मी जी कि बच्चे की पोटी सिर्फ उसकी माँ ही साफ करेगी? क्या बच्चा सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होता है? और क्या पिता होना सिर्फ नाम का रिश्ता है? तरुण की नजरें झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मीरा थकती भी है और टूटती भी है, और फिर भी मुस्कुरा देती है। फिर कुछ देर रुककर मीरा आगे बोली, मैं माँ हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। जब माही बीमार होती है तो मैं माँ बन जाती हूँ। रात रात भर जागती हूँ, तब भी मैं माँ बन जाती हूँ। तो फिर पिता बनने का मौका आपको क्यों नहीं दिया जाता? अब रमा जी के चेहरे पर सख्ती ढीली पड़ गई। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि परंपरा के नाम पर उन्होंने बहू को कितनी बार अकेला छोड़ दिया। फिर तरुण धीरे से बोला, मीरा, सच में मुझे नहीं आता, पर शायद मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की, ये सोचकर कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार आंसू दर्द के नहीं, थोड़ी सी राहत के थे। फिर उस रात तरुण ने पहली बार माही का डायपर बदला। उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा पास खड़ी थी, बिना टोके, बिना ताना दिए। उस दिन घर में सिर्फ एक डायपर नहीं बदला गया, सोच बदली थी, और रिश्तों की परिभाषा भी, और माँ होने की जिम्मेदारी पहली बार बांटी गई थी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ,
रोज़ाना ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।